भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कल का दिनांक है 22 अप्रैल सोमवार चतुर्दशी का दिन है। जी हाँ भक्तों, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं जो ध्यान से इस वीडियो को सुन रही हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जितनी भी माताएं जो व्रत रहती हैं कल के दिन, सोमवार के दिन, उनके लिए गुरुदेव जी ने कल के दिन करने के बहुत से अचूक उपाय बताए हैं। जी हाँ भक्तों, जितनी भी माताएं अगर इन उपायों को करती हैं, अगर उनके घर में कोई धन से रिलेटेड दिक्कत है, कोई कर्जा से रिलेटेड दिक्कत है, कोई घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या आपके परिवार में किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है और बहुत सालों से आप देख रहे हैं लड़का या लड़की, आपको वो मिल ही नहीं रहा है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, तो कल के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं 22 अप्रैल सोमवार चतुर्दशी के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या करना है, आज की इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो को एकदम आप लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो आप बस धैर्य बनाकर सुनिएगा कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त करते क्या है कि जल्दीबाजी के कारण वो उपाय सुनते तो हैं और वो उपाय भी करते हैं, लेकिन जब वो आधा अधूरा उपाय करके आते हैं और उनकी मनोकामना प्राप्त नहीं होती है, तो फिर वो मेरे कथा में आकर जरूर बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारी मनोकामना प्राप्ति के उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जैसा जैसा गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया उपाय है वैसा वैसा आप इस उपायों को करिएगा। तो चलिए चलते हैं भक्तों, सबसे पहले तो मनोकामना प्राप्ति के उपाय में। और वो उपाय जैसे कि आपका धन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है या कर्जे से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है और उसको आप कर्जे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और आपको अपने घर में धन की वर्षा करनी है, तो आपको कल के दिन ये उपाय करना है। अब भक्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या इस उपाय में? 5 बेलपत्र। अब जब भी मैं 5 बेलपत्र की बात कर रहा हूं तो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा और खंडित ना हो, ध्यान रहे, कहीं से बेलपत्र कटा पिटा और खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब 5 समी पत्र भी आपको, एक छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं समी पत्र के, वो 5 पत्र लेने हैं, मतलब 5 पत्ते ही लेने हैं आपको, ये नहीं कि पूरी की पूरी टहनी तोड़नी है। आपको 5 समी पत्र लेने हैं और उसके बाद आपको 2 चम्मच हरी मूंग। अब भक्तों ध्यान रहे कि जो हरी मूंग होती है वो दाल के फॉर्म में भी आती है, मतलब टूटी हुई भी आती है हरी मूंग, और एक सईक भी आती है, मतलब पूरी हरी मूंग। तो आपको पूरी हरी मूंग चाहिए, दाल नहीं चाहिए आपको, पूरी की पूरी आपको हरी मूंग चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आधा लोटा जल। अब भक्तों, जो आधा लोटा जल होगा वो आपको घर से भरना है, ठीक है। इस उपाय में जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये नहीं कि आपने 3 सामग्री ली और 1 लोटा लिया और जाके आपने मंदिर परिसर से कर लिया। ये जो आपको आधा लोटा जो जल लेना है वो घर से भर के लेके जाना है, ठीक है। इसमें रहे, गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त यही गलती करते हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, दिक्कत ना होने के कारण वो घर से आधा लोटा जल लेके नहीं जाते हैं, वो मंदिर परिसर से भर लेते हैं। आपको घर से भरना है आधा लोटा जल, ठीक। अब आपने जो 3 चीज ली थी, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग, उसको आप उस आधे लोटे जल में डाल लीजिए। अब जब आप आधे लोटे जल में डाल लेंगे तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और गुड़ का जो चूरा, मतलब हाथों से ही उसको पीस लेना है, मतलब गुड़ का जो ढेला होता है उसको हाथों से ही पीस कर, थोड़ा सा गुड़ का ढेला जो पीसा हुआ है वो आपको उस पानी में डाल देना है। अब आपको क्या करना है, सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर आपको जाप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे तो आपको शिवलिंग के चारों तरफ, कहाँ, शिवलिंग के चारों तरफ आपको वो जो 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग आधे लोटे जल में डाले थे, उसके बाद जो गुड़ डाले थे, वो वाला पानी आपको शिवलिंग के चारों तरफ डालना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है भगवान को। और बोल देना है, मेरे घर में भगवान धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, धन आता तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने बिजनेस से रिलेटेड, मतलब जिससे भी रिलेटेड आपने कर्जा ले रखा है उसको मेरी मदद करिए चुकाने में बाबा। बस आपको यही मनोकामना बोलनी है और घर की तरफ आपको आ जाना है। अब तो ध्यान रहे कि इस उपाय को आपको करना कब है, तो इस उपाय को जितनी भी माताएं व्रत रहती हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त के समय के बाद करना है, मतलब 4:30-4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वही आप बस 5 साढ़े 5 के बीच में आप सुबह प्रातः काल मंदिर चले जाइए और इस उपाय को कर लीजिए। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब ये वाला जो उपाय है वो है, जिनके घर में जितनी भी माताएं जो व्रत नहीं रह पाती, किसी न किसी कारणवश डॉक्टर ने मना किया है या किसी न किसी कारणवश वो व्रत नहीं रह पाती, उनकी दवाई चल रही है, तो उनको गुरुदेव जी ने बहुत प्यारा सा उपाय बताया है। कल के दिन ही 22 अप्रैल सोमवार चतुर्दशी का ही उपाय बताया है
कि ये उपाय वो माताएं कर सकती हैं जो व्रत नहीं रह सकती किसी भी कारणवश। और इसमें गुरुदेव जी ने सबसे अच्छी बात तो ये भी बताई है, क्योंकि बहुत सारी माताएं मंदिर नहीं जा सकती इस दिन, किसी न किसी कारणवश, या बीमार है या कोई भी बात है, अगर वो मंदिर नहीं जा सकती तो आपको कल के दिन ही ये उपाय करना है, सोमवार चतुर्दशी के दिन। कि आपको करना क्या है कि शाम जब हो जाएगी कल, उसमें आपको जो मेन गेट होता है, आपका मेन द्वार होता है, वहां पर आपको एक घी का दीपक लगा देना है, जो चौखट होता है, ठीक है। आपको चौखट के सामने आपको एक घी का दिया जला देना है, और जब तक वो दिया बुझ नहीं जाता तब तक आपको वो सामने वाला जो गेट है, आपका मेन द्वार है, वो खुला रहने दें, ठीक है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी महिलाएं कल के दिन अगर ये उपाय करती हैं, मात्र आप घी का दिया ही जलाती हैं अपने चौखट के सामने, तो आपके घर में जो भी धन और कर्जा से रिलेटेड समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी। भक्तों, ये थी 2 उपाय जो माताएं व्रत रह सकती हैं और जो माताएं व्रत नहीं रह सकती हैं। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ कि जिस घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नौकरी के लिए परेशान है, कोई एग्जाम ऐसा दे रहा है कि जिससे उसकी नौकरी लग जाएगी, या कोई ऐसा एग्जाम दे रहा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या किसी बड़ी जगह में वो एडमिशन लेना चाह रहा है, उसका एग्जाम देने वाला है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है कल के दिन, ठीक है। अब कल के दिन आपको करना क्या है कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि बेलपत्री का जो पेड़ होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भोले बाबा का जो सबसे शुभ प्रसाद है वो बेलपत्री ही है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि बेलपत्री का पेड़ आप देख लें जहां भी आपके घर के आसपास हो, या मंदिर परिसर के आसपास तो जरूर ही होगा। अब आप घर से एक तिल का दीपक और एक घी का दीपक, मतलब अलग अलग 2 दिया लगाना है, एक घी का और एक तिल का, गोल बाती का दिया होगा, ठीक। उसके बाद आपको साथ में क्या ले लेना है, 1 लोटा जल और 1 कटोरी दूध थोड़ा सा। तो आपने एक थाली में क्या क्या रख लिया, 2 दिए रख लिए, एक तिल का दीपक और एक घी का दीपक, अब 1 लोटा जल और 1 कटोरी दूध का। अब आपको सीधा बेलपत्री के पेड़ के पास चले जाना है। इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं और रात के समय भी कर सकते हैं, मतलब रात ये नहीं कि 9 बजे, शाम के मतलब 7 बजे जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे ही आप कर सकते हैं, और सूर्य उदय के साथ भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। बस ध्यान रहे कि रात को 8 बजे के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। कल के दिन आप सुबह 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप सीधे बेलपत्री के पेड़ के पास जब पहुंच गए तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप बैठ जाइए वहां पर, महादेव का स्मरण करिए, और जो आप 1 कटोरी दूध लेकर गए थे सबसे पहले उसको अर्पित करिए बेलपत्री के पेड़ पर, और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे फिर उसके बाद उसको अर्पित करिए, और मनी मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहिएगा। और उसके बाद आप क्या करिए, जैसे आप जैसे पेड़ के बीचों बीच बैठे हैं तो राइट साइड में आप घी का दीपक लगा दें और लेफ्ट साइड में आप तिल के तेल का दीपक लगा दें, ठीक। एक तरफ घी का दीपक, एक तरफ तिल का दीपक, उसको जला दे। और उस व्यक्ति का नाम जिसका नौकरी नहीं लग रही है, जो बहुत सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, या कोई नौकरी में ही एग्जाम ऐसा है जो निकल नहीं रहा है, या किसी न किसी कारणवश जैसे इंटरव्यू हो गया उसमें निकल गया, तो आप उस व्यक्ति का नाम आपको बोल देना है और आपको वो मनोकामना मांग लेनी है भगवान भोले बाबा से, और आपको घर की तरफ वापस चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं, जो भी बहनें कल के दिन उनके बताए गए उपाय को करती हैं तो उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थे 2 से 3 उपाय। आप इसको कल के दिन 22 अप्रैल सोमवार चतुर्दशी के दिन जरूर करके देखिएगा। जितनी भी महिलाएं अगर इस उपाय को करती हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो में अब तक आप बने रहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।